तो यो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, तो लाइक और सब्सक्राइब सभी बंदों ने कर ही देना है। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ पानी के अंदर के रहस्य। चलो बिना किसी वक्तव्य के चल करते हैं इस वीडियो को शुरू। और जो जो बंदे चैनल के ऊपर नए हैं लाइक सब्सक्राइब कर दी देना। तो चलो चलते हैं समुद्र के एक गहरे सफर पे। समुद्र के नीचे क्या है, ये सवाल हर किसी के जहन में आता है। अगर आप खुद से समुद्र के नीचे जाकर इस बात को पता करना चाहते हैं तो आपको मात्र $7,50,000 यानी कि भारतीय मुद्रा में 5,50,00,000 रुपए खर्च करने। भाई इतने पैसे लाने में ना मेरे को मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरा सब कुछ बेच देना पड़ेगा यार। फिर भी इतने पैसे नहीं होंगे मेरे हिसाब से। फिर भी चलो भाई आगे देख ही लेते करने पड़ेंगे, जिससे आप समुद्र की सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप में पहुंच जाएंगे और वहां से देख पाएंगे कि समुद्र के नीचे क्या है। लेकिन इतना पैसा हर किसी के पास होना असंभव है। तो इसके लिए आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि समुद्र के नीचे क्या है। बने रहिए इस वीडियो के साथ। धरती के 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जो अपने भीतर न जाने कितने ही रहस्य समेटे हुए है। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाया है, जबकि बाकी बचे हिस्से में क्या कुछ छिपा हुआ है इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के पानी के अंदर क्या है? लाखों करोड़ों अनगिनत जीवों से भरा यह समुद्र अपने भीतर क्या कुछ समेटे बैठा है। समुद्र के नीचे क्या है, यह जानने से पहले हमें यह पता करना होगा कि समुद्र बना कैसे होगा और यह धरती के इतने बड़े हिस्से में कब और कैसे फैला। अगर वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 से 100 करोड़ साल के बीच हुआ होगा, जब धरती बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और शुद्ध ग्रहों और उल्कापिंडों की टक्कर से उसकी सतह पर विशालकाय गड्ढों का निर्माण हो चुका था। धरती के ठंडे होने के साथ साथ उसके ऊपर गैस के बादल बनना शुरू हो गए, जिससे धरती पर लगातार कई महीनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। इस तरह आसमान से लगातार पानी बरसने के कारण धरती पर मौजूद गड्ढे भरने लगे और उन्होंने समुद्र का रूप ले लिया। हाँ भाई ये रीज़न भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई पृथ्वी एकदम ठंडी होने के कारण बादल आकर उसके ऊपर 2-3 महीने तक पानी चलने की वजह से समुद्र बन सकता है। पर इतना बड़ा समुद्र इतने से पानी से तो नहीं भरना चाहिए। तो चलो भाई इस बंदे के आगे की भी सुन लेते हैं। और भाई नए बंदे लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना यार। पृथ्वी पर पानी लाने का काम शुद्ध ग्रहों, उल्कापिंडों और कॉमेट ने किया था, जो बर्फ के रूप में धरती पर पानी लाते थे और पृथ्वी की सतह से टकराकर बर्फ के टुकड़े चारों तरफ बिखेर देते थे। इस तरह विभिन्न रूप से धरती पर जमा हुए पानी ने विशालकाय समुद्र का रूप धारण कर लिया। समुद्र में प्रशांत महासागर को सबसे गहरा माना जाता है, जिसकी औसत गहराई 3939 मीटर मापी गई है। विभिन्न जीव जंतुओं का घर। समुद्र के नीचे अनेकों प्रकार के जीव जंतु और मछलियां निवास करती हैं, जिन्हें देख पाना भी इंसान के लिए संभव नहीं है। आज तक मनुष्य ने जितने भी समुद्री जीवों को देखा है वह सिर्फ 5% हिस्से के अंतर्गत आने वाले कुछ जीवों में से एक है। तो भाई ये वैज्ञानिकों ने अभी तक क्या ढूंढा है बे? कभी वो चांद के ऊपर जा रहे, मून के ऊपर जा रहे, कल ना परसों सूरज के ऊपर चले जाएंगे। भाई अपने अंदर के भाई पानी को नहीं ढूंढ रहे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई पानी कितना खतरनाक है। चलो इसका आगे का भी सुन लेते और जो बंदे लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो। असल में समुद्र के अंदर इतनी प्रकार के जीव जंतु और उनकी विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं कि उनके बारे में वैज्ञानिक भी ठीक ठाक अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। समुद्र के अंदर बुलबुली से हल्के जीवों से लेकर हाथी के वजन जितने भारी भरकम जीव निवास करते हैं, जिन्हें इंसानी आंखों से देख पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि टेक्नोलॉजी की मदद से आज वैज्ञानिक समुद्र के अंदर ऐसे रहस्यमय जीवों की खोज करने में कामयाब हुए हैं, जो सैकड़ों साल से धरती पर मौजूद हैं। समुद्र के अंदर सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, बल्कि अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पति भी मौजूद है, जो पृथ्वी को बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र की गहराइयों में अद्भुत और विचित्र प्रकार के दुर्लभ पेड़ पौधे और बैक्टीरिया मौजूद हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक। तो हाँ भाई ये बात तो भाई इस बंदे ने सच्ची कही है, क्योंकि भाई पानी के अंदर बहुत सारे अलग अलग पेड़ पौधे ही है और बैक्टीरिया भी है। तो चलो आगे का भी देखते हैं। भी हैरान है, समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से में ही 35,000 से ज्यादा अलग अलग प्रजाति के बैक्टीरिया, 5,000 से ज्यादा वायरस और 1.5 लाख से ज्यादा एक कोशिकीय पौधे मौजूद हैं।
इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद 71% समुद्री हिस्से में क्या कुछ और कितनी प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होंगे। समुद्र के अंदर स्पर्म, वेल और शार्क के अलावा भी कई विशालकाय मछलियों की प्रजाति मौजूद है जो दिखने में बेहद डरावनी है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र के अंदर गहराई में ड्रैगन की तरह दिखाई देने वाली विशालकाय मछलियां निवास करती हैं, जबकि यह समुद्र चमकीली, लैंप जैसी आंखों वाली और भयानक जबड़ों वाली अलग अलग मछलियों की प्रजाति का घर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के नीचे रंग बदलने वाले अनेकों प्रकार के जीव भी रहते हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल पारदर्शी और कुछ बेहद खतरनाक होते हैं। समुद्र में इतनी ज्यादा मछलियां मौजूद हैं कि रोजाना लाखों मछलियों को पकड़ने पर भी हीच बिरयानी, फक्त दावत बिरयानी। ईद मुबारक। ज्यादा कमी नहीं आएगी। इस समुद्र में सिर्फ मछलियों की ही नहीं बल्कि विशालकाय सांपों की भी लाखों प्रजातियां रहती हैं, जिसमें से कुछ प्रजातियां बेहद विषैली और खतरनाक होती हैं। हालांकि समुद्र के अंदर सांपों को खोज पाना अपने आप में बहुत ही चुनौती वाला कार्य है, क्योंकि समुद्री सांप अक्सर चट्टानों और जली पौधों के बीच छिपे हुए रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में विशालकाय एनाकोंडा होने की भी संभावना जताई जाती है। हाँ भाई, हो तो सकती है, क्योंकि भाई टाइटेनोबोआ जैसी भी सांप बहुत सारी सांप रहती है समुद्र के अंदर, जैसे कि आपको पता ही होगा। पर आपको पता नहीं होगा तो भाई ये वीडियो देख ही लो। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र में सूंड वाले अनेकों प्रकार के ऑक्टोपस प्रजातियां रहती हैं। इसके अलावा यहाँ कीड़े मकोड़े और झींगों की करोड़ किस्में मौजूद हैं। समुद्र के अंदर कमल के फूल की तरह दिखाई देने वाले अलग अलग प्रकार के रेंगते हुए फूल, ब्लड रेड, समुद्री फैनी और सैकड़ों भुजाओं वाले पौधे, कोरल और शैवाल पाए जाते हैं। समुद्र में सबसे गहरी जगह पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सबसे गहरी जगह मौजूद है, जिसे मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। इस जगह के सबसे गहरे पॉइंट को चैलेंजर डीप कहा जाता है। भाई मैं आपके लिए 14 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, तो पर भाई अभी तक बहुत सारे बंदों ने लाइक और सब्सक्राइब किया नहीं है, तो भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। इसकी गहराई 10,902 से 10,929 मीटर तक मापी गई है। समुद्र की इस गहरी जगह पर इतना ज्यादा अंधकार होता है कि वहाँ किसी भी चीज को देखने के लिए स्पेशल चश्मे पहनने की जरूरत पड़ती है। भाई एक सेकेंड वे, वो चश्मे का नाम तो बता दो यार। स्पेशल चश्मा उसका नाम है क्या? तो जगह पर ना तो सूर्य की रोशनी पहुंच सकती है और ना ही कोई कृत्रिम प्रकाश। हालांकि एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक हर वक्त इस एरिया पर निगरानी बनाए रखते हैं। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए यहाँ तक पहुँच पाना और जीवित वापस लौटना बहुत ही मुश्किल काम है। यही वजह है कि चैलेंजर डीप में अब तक गिनती के सिर्फ कुछ लोग ही गए हैं। आपको बता दें कि समुद्र का यह हिस्सा एवरेस्ट की चोटी से भी ज्यादा गहरा है। अगर एवरेस्ट के पहाड़ को तुम मेरे को बस चैनल के ऊपर सपोर्ट करते रहो भाई, 1-2 साल तक मेरे को अच्छा सपोर्ट करते रहो। 1-2 साल के बाद में पैसे इतने मेरे पास जमा हो गए, भाई मैं खुद जाकर यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, खुद जाकर भाई फुल्ली लाइव वीडियो बनाऊंगा भाई, फुल्ली लाइव। भाई आप मेरे को बस सपोर्ट करो यार। उल्टा करके चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो वह गहराई में पहुंचने से पहले ही 3 किलोमीटर की दूरी पर खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, समुद्र की इस गहरी जगह पर जाने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको $7,50,000 धनराशि खर्च करनी होगी। इसके साथ ही इतने ज्यादा पैसे खर्च करने पर आपकी जान की सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद आपके ऊपर होगी। हालांकि इतनी गहराई और अंधेरे वाली जगह पर भी कई प्रकार के बैक्टीरिया, मछलियाँ और जीव जिंदा रहते हैं, जो कई दिनों में एक बार खाने की तलाश में पानी की सतह तक जाने की कोशिश करते हैं। इन जीवों ने खुद को मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रखने की कला सीख ली है, जिसकी वजह से सी लेवल से इतनी गहराई में भी उन्हें कुछ नहीं होता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस जगह पर सालों पहले विलुप्त हो चुकी विशालकाय मछली की प्रजाति मेगालोडोन शार्क हो सकती है भाई, क्योंकि भाई मेगालोडोन शार्क के बहुत सारे सबूत भी मिल चुके और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना दिया है। तो भाई आपने वो वीडियो देखा नहीं है अभी तक, तो जाकर वो वीडियो भी वॉच कर दो, इस वीडियो के बाद ही जाना। जिसके जबड़े का साइज ही आज की शार्क और व्हेल मछली से कई गुना बड़ा था। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी और गुफाएं। समुद्र ऊपर से देखने पर जितने शांत और नीले दिखाई देते हैं,